सुप्रभात सर, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा मैडम। जी सर, आपका सवाल पूछिए। सर टीसीएस के शेयर है 200 शेयर रेट ऑफ 3600। ठीक है, नजरिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के नजरिए से पूछ रहे हैं? जी स्विंग ट्रेडिंग के नजरिए से पूछ रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के नजरिए से पूछ रहे हैं, ठीक है। टीसीएस का चार्ट देखें तो काफी ज्यादा डेंट, इनफैक्ट आप देखें पूरा आईटी पैक ही बहुत ज्यादा पेन में है। पिछले कुछ महीनों में हमें यहाँ पे पेन देखने को मिल रहा है। एक महीने में ये पर्टिकुलर काउंटर 11% टूटा। 6 महीने में भी निराशा हाथ लगी है। 22% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो आप यहाँ पे काफी ज्यादा पेन तो नजर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन गाबा सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से कैसा लग रहा है आपको ये काउंटर? क्या हिदायत इनको मिलेगी आपसे? देखिए ऐसा अब भी इसमें रिस्पाइट नहीं है। हमने रिसेंट लो देखा है टीसीएस में करीब 3457 और वो टूट जाएगा तो करीब 3200 भी देखेंगे। तो इसमें अब भी वीकनेस है, परसिस्ट कर रही है। अपमूव मिलता है लेकिन वहां पर फिर सेलिंग आ रही है। तो मेरे ख्याल से इससे दूर रहे तो अच्छा है। टीसीएस में अब भी वीकनेस है। तो ये थी राय टाटा कंसल्टेंसी पर। और आज ये स्टॉक जो है वो खबरों में भी बना हुआ था सीएचआरओ के, जो उनको पद पे नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली चला जाए। दिल्ली से मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार। मैम नमस्कार जी कैसे हैं आप? सर नमस्कार। मैम मेरे पास में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर थे 500 जो 100 रुपीज के आसपास थे, और अभी ये शेयर 48 के आसपास है। आज भी इनफैक्ट 6.5% डाउन है। तो मेरा कैपिटल रहा हो गया इसमें। और एक तो इसमें मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। दूसरा मेरे पास में CDSL है। ओके। मेरा साथ पास में करीब 1650 रुपए के रेट से है। अभी 1050 के आसपास मूव कर रहा है। तो एक बार उस पर थोड़ी सी राय जानना चाहूंगा। ओके ठीक है, शुरुआत करते हैं ओला इलेक्ट्रिक से। और जो इन्होंने बताया, जो इनका खरीदारी का भाव है दैट इज ₹100 और 500 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है। और आज जो ये स्टॉक है वो खबरों में भी बना हुआ है, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी है उन पे इंसॉल्वेंसी का दावा है। और कंपनी ने किया है कि इस टाइम पे जो कंपनी है वो डिस्प्यूट और लीगल एडवाइस लेने वाली है। बट खरीदारी के भाव से स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है। गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है ओला की? ओला अब भी वीक है, न्यू लो पर चल रहा है। ट्रेड करा है 47, लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद एक अपमूव मिला, 160 भी चला गया। जब उसने 80 तोड़ दिया, लिस्टिंग प्राइस का लो था उस दिन महीने का, अब उसके बाद वीकनेस है। इसमें अब तक वीकनेस परसिस्ट कर रही है। और 50 जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया, वो कम से कम होल्ड करना था, वो भी तोड़ दिया। अब इसमें और भी वीकनेस है। मेरे पास अगर ये स्टॉक होता तो मैं इसमें एग्जिट कर देता, क्योंकि हम नॉर्मली मानते हैं नो लो इज लो। कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन है वीकनेस। जब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आती निकलना चाहिए। ओके सर, एक बार सीडीएसएल पे अपनी राय दे दीजिए। इस टाइम पे इनके पोर्टफोलियो में करीबन 1650 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है दैट इज ₹150, यानी कि यहाँ से अच्छा खासा इजाफा इन्होंने ऑलरेडी देख लिया है। आगे की ट्रेजेक्ट्री? देखिए दो स्टॉक्स हैं, एक सीडीएसएल और बीएसई। मैं नहीं देख पाता क्योंकि वो लिस्टेड है सिर्फ एनएसई पर और मेरे पास डेटा आता है बीएसई पर। लेकिन सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। सीडीएसएल इज अ होल्ड और काफी ज्यादा करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर्स ने देखी है। कैपिटल मार्केट वाले सीडीएसएल बीसी की बात करें तो, लेकिन इट्स अ होल्ड। अभी आगे इसमें स्ट्रेंथ दिखती है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से संजय गुप्ता जी। संजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी मैडम सवाल मुझे सर आपका? इंडियन बैंक पे जानना था। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंडियन बैंक 520 पे सेल किए थे। अब मैं फिर से उसमें एंट्री लेना चाह रहा हूँ, तो क्या ये रेट सही रहेंगे या थोड़ा और नीचे जाएगा अभी ये? तो आपके पास है ही नहीं अभी इंडियन बैंक? मेरे पास नहीं है, मैं लेना चाह रहा था मैडम इसको। ठीक है, इंडियन बैंक आपको लेना चाहिए या नहीं? इंडियन बैंक अभी कारोबार कर रहा है 498 के भाव पर। लगभग 2% की तेजी यहाँ पे आज देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स गिरे हुए लेकिन इंडियन बैंक में तेजी है। लेकिन अपने हाइस से तो करेक्ट हो चुका है, सही ठीक ठीक लेवल पे कारोबार कर रहा है। और आज ये खबर में भी है क्योंकि बोर्ड मीट इसकी शेड्यूल है 30 मार्च को और फंड रेजिंग के ऊपर ये काम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन चार्ट्स पे क्या लग रहा है गाबा सर, फ्रेश बाइंग के लिहाज से इंडियन बैंक काउंटर सही है? इंडियन बैंक का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, लेकिन करीब एक साल से एक साइडवेज जोन पर चला है, उसके बाद थोड़ा डिप मिला। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें और भी वीकनेस आ सकती है। इनको खरीदना है। खरीदना है तो एक जगह बता देता हूं जो मुझे अच्छी लगती है, अगर वहां पर मिलता है तो वहां पर एक सपोर्ट बन सकता है।
वो है 420, अब ट्रेड कर रहा है 499। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि 420 आएगा। अगर वहां पर आ जाए तो वहां पर एक सपोर्ट मिलता है, अगर वहां पर आता है तो ले लीजिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि अब साइडवेज जोन पर, कब कितना साइडवेज जोन रहेगा क्या नाम मुश्किल है। फिलहाल हो सकता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो, आई थिंक आई इग्नोर इट। विकल्प Okay. काफी प्राइवेट बैंक में बहुत है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, वहां पर ध्यान दीजिए ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पर भी ध्यान दीजिए। ओके तो ये थी राय इंडियन बैंक पे, और इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी के ऑप्शन की तरफ आप नजर बना के रख सकते हैं जहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दिल्ली से जसविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर जी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी। जी कैसे हैं? हम ठीक हैं जी आपका सवाल? ये मैंने आपको 3 स्टॉक लिख के भेजे हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन है कि शुड आई सेल देम और होल्ड देम। सर मेरे पास आपका एक ही सवाल आया है अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। मैं इसके ऊपर एक बार गाबा सर से राय ले लेती हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस के 600 शेयर इनके पोर्टफोलियो में 2950 के भाव पे खरीदारी की हुई है, और इस टाइम पे अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 2251 पे ये इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। आज इसमें करीब करीब 1.5% की तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। गाबा सर आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? बिकॉज इस टाइम पे अडानी एंटरप्राइजेस, इनफैक्ट पूरा ही अडानी ग्रुप न्यूज में बना हुआ है, और इस टाइम पे 36,000 करोड़ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे भी अच्छा खासा ध्यान दे रहा है। जहां पर इन्होंने खरीदा है वहीं पर से एक ब्रेकडाउन मिला है। अब रिसेंट लो हमने 2000 देखा, 2000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म होल्ड है। आप होल्ड कीजिए, फिर आपकी कॉस्ट के आसपास मिलेगा, थोड़ा पेन रहेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी कॉस्ट के आसपास मिलेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। फिलहाल लगता है और भी लो लेवल आ सकते हैं, लेकिन वो बाइंग एरियाज है, यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए, लॉस बुक नहीं करना चाहिए अडानी एंटरप्राइज। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड की सलाह है।